हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। और एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट आवर न्यू कोर्स। एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है, एडिटोरियल इन इंग्लिश। जो एडिटोरियल आप ये पढ़ रहे हैं हिंदी में शाम को 5 बजे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, सेम एडिटोरियल इंग्लिश में पढ़ना चाहें 90% तक इंग्लिश हम डिस्कस करेंगे। कुछ तो खैर, चूंकि आप सीखने के लिए ही वहां पे आओगे तो निश्चित रूप से मुझे हिंदी वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, समझाना भी पड़ेगा इनिशियली तो। लेकिन धीरे धीरे चल के ओवर टाइम हम लोग इंग्लिश में ही पूरा का पूरा ये सेशन डिस्कस करने वाले हैं। So if you want to learn English through editorials or if you want to have a great command over your spoken English or rephrasing, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सेम एडिटोरियल जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ये का ये वहाँ मिलेगा, लेकिन बस फ़र्क ये है कि वहाँ इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ मेरा जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है वो हिंदी पे, मतलब ग्रामर पे होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम रीफ्रेजिंग सीखेंगे। वो कैब को अच्छा करने का बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करने का बहुत अच्छा माध्यम है, और इंग्लिश टू इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक नंबर है 7891500999। इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले तो ये कुछ क्विजेज हैं, ये डिस्कस करने हैं हमें, जिसमें एक ग्रिम शब्द का मतलब पूछा है एक पूछा है कि इस एडिटोरियल में ऑथर का एटीट्यूड क्या है। एक पूछा है कि इलीगल जो कोल है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल क्यों है। जब ये सप्लाई चेन में प्रवेश करता है तो जो गैर कानूनी रूप से कोयला निकाला जाता है उसको पहचान क्यों नहीं हो पाती है। एक पूछा है कि कौन सा फैक्टर है जो इलीगल माइनिंग जो मेघालय में है उसके जारी रहने में योगदान नहीं देता है। एक पूछा है एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि इलीगल माइनिंग शुड बी कर्व्ड मैनली बाई, इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करना चाहिए, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये कुछ डिस्कस करना है। एडिटोरियल किस बारे में है तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहीं से कि एडिटोरियल जो है मेघालय में हो रही इलीगल माइनिंग के बारे में है, रेट होल माइनिंग के बारे में है। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इलीगल रेट होल माइनिंग। रेट होल कोल माइनिंग जो होती है ना, ये कैसी माइनिंग है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एकदम सुरंग की जैसे बहुत ही ऐसे बहुत ही संकरी एक सुरंग नुमा एक बनाई जाती है, माइन खोदी जाती है जमीन में। और ये इलीगल है, अवैध है, क्योंकि इसमें जो मजदूर है या श्रमिक है वो उसका जाना, उसका दम घुटना, क्योंकि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। इसमें पानी भर जाए तो यहाँ पे समस्याएं हैं, ठीक है। यहाँ मिट्टी धंस जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे रिलेटेड हैं इससे। इस कारण से ये अवैध है माइनिंग। तो ये इलीगल रेट होल कोल माइनिंग जो है मेघालय में, इसकी जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड हाईलाइट्स हाउ रिपीटेड एक्सीडेंट्स एंड वर्कर डेथ्स एक्सपोज सीरियस फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस। और ये हाईलाइट करता है एडिटोरियल कि कैसे बार बार हो रहे जो दुर्घटनाएं हैं और जो लोग मजदूरों की मृत्यु है वो कैसे सीरियस फेलियर दिखाती है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट या सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है या रूल होता है, और शासन की असफलता को दर्शाता है। नॉट जस्ट लैप्सेज इन कोर्ट मॉनिटरिंग, केवल ये नहीं कि कोर्ट मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोर्ट का सुपरविजन नहीं हो रहा है, केवल इतना ही नहीं, इतनी ही चूक नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि गवर्नेंस की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, सीरियस फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है। तो चलिए विस्तार से डिस्कस करते हैं इस एडिटोरियल को। सबसे पहले तो इसका टाइटल क्या है। टाइटल है डिस्ट्रेसिंग रेगुलरिटी। डिस्ट्रेसिंग रेगुलरिटी। डिस्ट्रेसिंग जो है इसका मतलब चिंताजनक है। डिस्ट्रेसिंग जो शब्द है इसका मतलब क्या है, चिंताजनक, ट्रबलिंग या अलार्मिंग। रेट होल माइनिंग अवैध खनन को बोलते हैं, और इसमें बिल्कुल नैरो आपको साइज मिलेगी इसकी, अवैध खनन। प्रोहिबिटिव जो है वो रोकथाम करने वाली, रोकने वाला, इसको बोलते हैं। अगर कोई चीज प्रोहिबिटिव है तो रोकने से संबंधित है। ग्रिम का मतलब गंभीर होता है। सुपरविजन का मतलब निगरानी होती है, मॉनिटरिंग या ओवरसाइट, निगरानी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं इस स्लाइड में। अब देखिएगा विस्तार से इसको कि इलीगल माइनिंग जो है, दिख तो रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। इलीगल माइनिंग जो है, पहले तो ये देखो किस पर है, तो डिस्ट्रेसिंग रेगुलरिटी के ऊपर है।
कि वहां पे नियमित रूप से रेगुलर तरीके से माइनिंग वाला काम हो रहा है, रेट होल माइनिंग का काम हो रहा है मेघालय में, ये बात चिंताजनक है। तो अगर आप वर्ड कैटेगरी देखें इसमें, तो ये तो आपका नाउन है और ये इससे पहले एडजेक्टिव है। तो जो रेगुलरिटी बनी हुई है वो चिंताजनक है। किसको लेकर है? मेघालय के रेट होल माइंस को लेकर है। इलीगल माइनिंग शुड बिकम सोशली एक्सपेंसिव। इलीगल माइनिंग लेखक कह रहा है ये होनी चाहिए, सजेशन है ये, क्या होनी चाहिए? सोशली एक्सपेंसिव, सामाजिक रूप से महंगी। अब सामाजिक रूप से महंगी होने का मतलब क्या है? सोशली एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि इस प्रकार के काम में इंगेज्ड हैं, इलीगल माइनिंग करते हैं, उनमें उनको समाज में सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उनको खामियाजा भुगतना पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको कम्युनिटी से बाहर निकाल देना चाहिए, समाज उनको एक्सेप्ट ना करे, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये है सामाजिक रूप से महंगा होने का मतलब। एंड ऑपरेशनली प्रोहिबिटिव और फंक्शनली प्रोहिबिटिव होनी चाहिए, मतलब ये निषेधात्मक होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो इलीगल माइनिंग तो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। सोशली एक्सपेंसिव में सोशली है वो एडवर्ब है, एक्सपेंसिव है वो नाउन है, एंड है वो कंजंक्शन है, ऑपरेशनली एडवर्ब है, और प्रोहिबिटिव जो है वो निषेधात्मक होती है, रेस्ट्रिक्टिव होती है। प्रोहिबिटिव का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टिव, निषेधात्मक, प्रतिबंधात्मक। तो ये एडजेक्टिव है। इस स्लाइड में क्या है? इस स्लाइड में यह है कि भाई 5 फरवरी को मेघालय में रेट होल माइनिंग के कारण एक मतलब इसमें विस्फोट हुआ, इसमें कम से कम 18 लोग मारे गए। अब ये यहां पे याद दिलाता है कि भी कोर्ट का सुपरविजन जो है केवल कोर्ट ही निगरानी रखे तो ये एक विकल्प नहीं हो सकता गवर्नेंस का। मतलब सरकार का काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा, केवल कोर्ट ही इंटरफेयर करे इस चीज से ही केवल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है। तो देखिए, द एक्सप्लोजन, ये आपका सब्जेक्ट है। कहां पर एक्सप्लोजन हुआ? एक इलीगल रेट होल माइन में, ये यहां हुआ। ये पूरा का पूरा क्या है? जगह ही बता रहा है, इन मेघालय, ये भी जगह ही बता रहा है। ठीक है, एक अवैध, इलीगल का एक सिनोनिम हो सकता है इलिसिट या अनलॉफुल, गैर कानूनी। मेघालय में एक गैर कानूनी रेट होल माइन में एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोड होने का प्रोसेस, एक्सप्लोड जो है ये वर्ब है, और एक्सप्लोजन जो है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन जो है इलीगल रेट माइन में मेघालय में कब की बात है? 5 फरवरी की। ये टाइम हो गया, टाइम बाद में आता है, प्लेस पहले आता है। अगर दोनों एडवर्ब साथ में हैं तो पहला नंबर किसका है? प्लेस का, और दूसरा नंबर किसका है? टाइम का। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, किलिंग, मारते हुए, किल करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कम से कम 18 वर्कर्स को। ये आपका जो सब्जेक्ट है यहां पे जोड़िए इसको इज। ये क्या है? ग्रिम रिमाइंडर है। ये आपका नाउन है, नाउन से पहले इसका मॉडिफायर एडजेक्टिव है, और ये डिटरमिनर है। एंड दिस शुड बी द प्रॉपर सीक्वेंस, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड नाउन। अगर एडवर्ब होता डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ऐसा होता। दैट, अब ये रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर नाउन हो गया, ग्रिम एडजेक्टिव है। ग्रिम कैसा है? गंभीर रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाली चीज है, बहुत ही सीरियस रिमाइंडर है कि ये कंजंक्शन क्या, कि कोर्ट सुपरविजन जो है, कोर्ट की जो निगरानी है, कोर्ट का जो ओवरसाइट है, कोर्ट की जो मॉनिटरिंग है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, वो विकल्प नहीं बन सकती है किसका? गवर्नेंस का। गवर्नेंस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं तो गवर्नेंस नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में ए एन सी ई होता है जनरली वो नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? इसमें क्या है कि 5 फरवरी को मेघालय की एक रेट होल माइन में 18 लोग मर गए थे एक्सप्लोजन के चलते। तो ये घटना जो है वो याद दिलाती है कि भी कोर्ट का सुपरविजन ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस, रेदर देन दिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए कुछ वर्ड्स हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग, विशिष्ट। लॉन्डर का मतलब है लीगलाइज, कानूनी बनाना, वैध बनाना। किसी गैर कानूनी चीज को वैध बनाने को बोलते हैं लॉन्डर। इंटरमीडियरीज का मतलब है मध्यस्थ, बिचौलिए, बिचौलिए कह सकते हो, बिचौलिए, ब्रोकर्स या मिडलमैन। क्या कह रहा है? इलीगल कोल माइनिंग इन इंडिया इज ए लॉन्ग रनिंग प्रॉब्लम। लेखक कह रहा है कि ये जो है ना, ये प्रॉब्लम भारत में बहुत समय से है।
बट द नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मेघालय कोल बेल्ट, लेकिन उत्तरी पूर्वी में विशेष करके मेघालय का जो ये कोयला क्षेत्र है जो डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, इसका पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसका माहौल जो है थोड़ा अलग है। क्या माहौल अलग है? स्मॉल प्राइवेटली और कम्युनिटी ओन्ड लैंड होल्डिंग्स, यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जिनके पास जमीन है वो छोटी छोटी प्राइवेट, मतलब लोगों के पास निजी जमीन मतलब खरीद रखी है, या कम्युनिटी के द्वारा स्वामित्व वाली जमीनें हैं। थिन कोल सीम्स, पतले कोयले की परतें हैं। सीम्स का मतलब यहाँ पे स्ट्रेटा है, परतें हैं, लेयर्स हैं। वैसे स्ट्रेटा जो है वो स्ट्रेटम का प्लूरल है, स्ट्रेटम होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल है स्ट्रेटा, परत। ये क्या है? प्लूरल। वीक लोकल एनफोर्समेंट, बड़ी कमजोर स्थानीय कानून लागू करने की सिस्टम है। एनफोर्समेंट का एग्जीक्यूशन होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है। कानून प्रवर्तन मतलब थोड़ा सा कमजोर है। सप्लाई चेन, ये सारा इकोसिस्टम जो है विशेष बनाता है इसको, दैट कैन लॉन्डर, और इसके कारण ये सारा जो इकोसिस्टम है वो क्या कर सकता है? ये इकोसिस्टम इलीगल कोल को, गैर कानूनी या अवैध रूप से जो कोयला खनन होता है, जो कोयला निकलता है, उसको ये वैध मार्केट में भेज देता है। लॉन्डर करता है मतलब इसको लीगलाइज कर देता है, और जहां बाजार में कोयला बिकता है, लेजिटिमेट है, लीगल है, वहां भेज देता है। किस माध्यम से? बिचौलियों के माध्यम से। तो लेखक क्या कह रहा है? एक तो ये समस्या जो है काफी लंबे समय से चल रही है, एक तो ये बोल रहा है, लेकिन कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है, विशेष करके मेघालय वाला जो बेल्ट है, वो थोड़ा सा अलग है। किन कारणों से अलग है वो कारण बताए हैं, और ये जो है, जो अवैध रूप से कोयला निकलता है उसको भेज देता है लेजिटिमेट मार्केट्स में। किस माध्यम से? बिचौलियों के माध्यम से। अब पढ़ते हैं विस्तार से इसको। तो इलीगल कोल माइनिंग जो सब्जेक्ट हो गया, इन इंडिया ये एडवर्ब हो गया भारत में। अब इलीगल कोल माइनिंग की वर्ब है इज। ये क्या है? एक लॉन्ग रनिंग प्रॉब्लम है, एक काफी लंबे समय से चली आ रही समस्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेशली कौन सा? स्पेशली को आप क्या लिख सकते हैं? पर्टिकुलरली, विशेष करके मेघालय का जो कोल क्षेत्र है, ये बेल्ट का मतलब एरिया। अब ये जो कोल बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो है, हैज, इसका ये वर्ब हो गई। नॉर्थ ईस्ट जो है ये एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम रखता है। इकोसिस्टम नाउन है, ये एडजेक्टिव है। डिस्टिंक्ट, इसका एक सेपरेट इकोसिस्टम, सराउंडिंग इसकी ऐसी है, यहाँ कुछ एम्बियंस ऐसा है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र चारों ओर का माहौल कुछ ऐसा है। कैसे? ये लॉन्ग डैश लगा के समझाया। एक तो इकोसिस्टम है स्मॉल प्राइवेटली या कम्युनिटी ओन लैंड होल्डिंग्स का, कि लैंड होल्डिंग्स जो है वो या तो कम्युनिटी के पास है या प्राइवेट तरीके से होल्ड कर रखा है। थिन कोल सीम्स हैं, मतलब पतली कोयले की परतें हैं। वीक लोकल एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट का कानून को लागू करने का प्रोसेस है। एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन कहलाता है, एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन। और सप्लाई चेन्स, ठीक है। ये जो है इकोसिस्टम, इसकी वर्ब है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसी इकोसिस्टम के लिए आ रहा है। ये क्या कर सकता है? ये लॉन्डर कर सकता है, लीगलाइज कर सकता है। किसको? इलीगल कोल को। कैसे? इस मार्केट में भेजकर। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड या लीगल या लिसिट, है ना, या लॉफुल, ये हो गया वैध, कानूनी। किस माध्यम से? ये प्रेपोजिशन है। माध्यम है इंटरमीडियरीज, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बिचौलियों के माध्यम से। क्लियर है यहां तक? आगे आइए। नॉर्म का मतलब है मानक, या फिर कह सकते हो एक सामान्य प्रक्रिया, एक नियम बन चुका है, सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है, नॉर्म बन चुका है। कोई चीज नॉर्म है तो वो एक मानक है, ठीक है। प्रोन टू का मतलब होता है ससेप्टिबल या वल्नरेबल, मतलब संभावित है, ऐसा होने की प्रवृत्ति है, तो प्रवर्त को बोलते हैं क्या? प्रोन टू। इंजीनियर्ड का मतलब है स्ट्रक्चर्ड या साइंटिफिकली डिजाइंड, मतलब वैज्ञानिक रूप से बनाया हुआ, या बनाया हुआ ही मानिए इसको, इंजीनियर्ड। ससेशन का मतलब है समाप्ति या रोक, स्टॉपेज या टर्मिनेशन। पैट्रोनेज का मतलब है संरक्षण, इसको पैट्रनीज बोलते हैं, पैट्रनीज संरक्षण, ठीक है, सहारा, सपोर्ट। तो कर रेड होल माइनिंग जो है वो एक नॉर्म है, इज द नॉर्म, ये एक स्टैंडर्ड है, एंड दे आर प्रोन टू कोलैप्सिंग। और ये जो रेड होल माइनिंग जो है, जो भी फॉर लीगल सेटअप्स, इलीगल सेटअप्स, मतलब जो भी इलीगल व्यवस्थाएं हैं, जो भी गैर कानूनी ऐसे लोग हैं, या फिर मान लीजिए कुछ बना रखा उन्होंने कंपनी वगैरह, तो वो अगर इलीगल रेट माइनिंग ये करती हैं, तो ये जो माइंस हैं, इनकी संभावना होती है क्या? कोलैप्स होने की। इनकी प्रवृत्ति ही है कि ये धराशायी होंगी। बिकॉज द लैक इंजीनियर्ड रूप्स, क्योंकि ना तो इनमें
कुछ साइंटिफिकली डिजाइन रूप्स होती हैं और ना ही साइड वॉल प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए धंसने की, मिट्टी धंसने की संभावना रहती है। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित जो न्यायालय है, उसने आदेश दिया था कि 2014 में कि इसको बंद कर दो, लेकिन इलीगल माइंस जो है वो लगातार जारी है। किस कारण से जारी है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम की निर्भरता है इस चीज पर, और फ्रेगमेंटेड ऑनरशिप है। ठीक है, बटी हुई, डिवाइडेड, अलग अलग स्वामित्व है, और ठेकेदारी है, दैट स्प्रेड अकाउंटेबिलिटी, जो कि जिम्मेदारी को बढ़ाती है, एंड पैटर्निज और संरक्षण को बढ़ाती है। ठीक है, तो रेट होल माइनिंग जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। इसकी वर्ब आप करेंगे इज, ये फिर लिंकिंग वर्ब है तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट है द नॉर्म, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ही होता है, तो ये यहाँ पे नाउन है। वैसे कॉम्प्लीमेंट पूरा पार्ट अगर इसको अलग तरीके से देखते हैं, सेपरेटली देखते हैं, तो ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है। ये किसके लिए नॉर्म बन गया है? इलीगल सेटअप्स के लिए। ठीक है, एंड दे आर प्रोन, और ये इलीगल सेटअप्स या फिर ये जो माइंस है इनके लिए आ रहा है दे, ये वर्ब, ये प्रोन है, प्रोन एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। प्रोन के साथ जनरली टू ही आप देखेंगे, इनकी संभावना होती है कोलैप्स होने की। ये प्रोन के साथ टू जुड़ा हुआ है, अगर ये टू यहां जुड़ा हुआ होता टू के साथ बेस फॉर्म आती, लेकिन प्रोन टू ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी है, कोलैप्सिंग। कोलैप्स का एक सिनोनिम होता है केव इन, या फिर एक सिनोनिम होता है फॉल डाउन, दहना, गिर जाना। ठीक है, तो इनकी प्रवृत्ति होती है डहने की, केव इन होने की, बिकॉज, क्योंकि। क्यों होती है प्रवृत्ति? ये कंजंक्शन है। दे, ये उन इलीगल माइंस के लिए है। इनमें कमी होती है, लैक का मतलब होता है बी विदाउट, किसके बगैर होती है? इंजीनियर्ड रूप्स। इसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इनके पास इंजीनियर्ड रूप्स नहीं होती, मतलब अच्छे से बनाई गई छत नहीं होती। इंजीनियर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म दे रखा है, एंड साइड वॉल प्रोटेक्शन नहीं होता। ठीक है, मतलब ये ऐसी माइन अगर है तो यहाँ पे दीवारें नहीं है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन नहीं है दीवारों का। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी सब्जेक्ट, इसने ऑर्डर किया, ये वर्ब। अच्छा, ऑर्डर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑर्डर कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव, इसलिए इसके बाद में प्रेपोजिशन लगता है क्या? नहीं लगता है। ऑर्डर के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। इसने ऑर्डर किया, प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। इट्स सेसेशन, इसके बंद करने, मतलब इलीगल माइनिंग को बंद करने के लिए इसने आदेश दिया। कब की बात है? 2014 में। ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है, लेकिन कह रहा है ये कंजंक्शन, इलीगल माइन सब्जेक्ट हैव कंटिन्यूड, ये जारी, मतलब हैव कंटिन्यूड, बट इलीगल माइंस हैव कंटिन्यूड, ये जारी रही हैं। ठीक है, ये वर्ब हो गई इसकी। ड्यू टू, किस कारण से? ये इसलिए कंटिन्यू रही है क्योंकि हाई लोकल डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस हो गया नाउन, हाई हो गया एडजेक्टिव, लोकल भी एडजेक्टिव है ना। तो ये हाई लोकल डिपेंडेंस जो है इनकम पर, इस कारण से। फ्रॉम कोल, कोयले से जो आय प्राप्त होती है, वहां पे रहने वाले लोग जो है उनकी आजीविका का साधन है, इसलिए बंद नहीं कर पाए ये। फ्रेगमेंटेड ओनरशिप और कॉन्ट्रैक्टरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी, ये स्वामित्व है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है डिवाइडेड या सेपरेटेड, डिवाइडेड या सेपरेटेड, अलग अलग या बंटी हुई। दैट स्प्रेड, और ये सब चीजें हैं, इसके लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। स्प्रेड का वैसे फैलाना है, लेकिन यहाँ पे प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। ये बढ़ावा देते हैं किसको? ये बढ़ाते हैं किसको? इंक्रीज करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। अकाउंटेबिलिटी को आप ओनर्स कह सकते हैं, या लाइबिलिटी कह सकते हैं, या रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। ये क्या बढ़ाते हैं? जिम्मेदारी। और किसको? पैटर्निज को। पैटर्निज क्या होता है? सपोर्ट को, बैकिंग को, प्रोटेक्शन को, संरक्षण को बढ़ाते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, हिट द हेडलाइंस का मतलब है सुर्खियां बनना, अखबारों में छा जाना, सुर्खियां बनना। डिग्रेडेड का मतलब यहां पे क्षतिग्रस्त है, डिग्रेडेड का मतलब है क्षतिग्रस्त, सड़कों के लिए दे रखा है तो क्षतिग्रस्त है। क्या कह रहा है? इलीगल माइंस के जो ऑपरेटर्स हैं, जो इलीगल माइन चलाने वाले लोग हैं, ऑल्सो अंडर रिपोर्ट एक्सीडेंट्स, वो एक्सीडेंट तो मान लो 100 हुए हैं, बताएंगे 50 ही हुए हैं, तो अंडर रिपोर्ट करते हैं दुर्घटनाओं को। एंड कीप वर्कर्स ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड्स, और औपचारिक रिकॉर्ड्स में जो मजदूर हैं उनको रखते ही नहीं है। एंड वाइल वर्कर्स डेथ हिट द हेडलाइंस, और कह रहे यद्यपि जो वर्कर की डेथ होती है वो तो अखबारों में आ जाती है, लेकिन जो चोट लगती है, विशेष करके इंजरीज किस कारण से? प्रदूषित पानी के कारण, नालों, एसिड ड्रेन्स, जो तेजाबी नाले होते हैं उनके कारण, अनस्टेबल लैंडस्केप्स, अस्थिर या उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण। लैंडस्केप्स का मतलब टेरन कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो, स्थलाकृति कह सकते हो। एंड डिग्रेडेड रोड्स, और क्षतिग्रस्त रोड के कारण,
और चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये सब जो है ये नहीं बनते हैं सुर्खियां। डेथ तो आ जाती है लेकिन ये चोट वोट लगती है उनको, तो ये सब नहीं आती हैं सुर्खियों में, अखबारों में नहीं आती है। ऑपरेटर सब्जेक्ट हो गया, किसके ऑपरेटर्स हैं, इस चीज के, ठीक है, किसके ऑपरेटर्स हैं, इलीगल माइंस के। ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, तो ये मैन वर्ब। ये अंडर रिपोर्ट करते हैं किसको, एक्सीडेंट्स को। और क्या करते हैं, कीप। एंड के पहले कौन सी वर्ब है, एंड के पहले अंडर रिपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म, एंड के दोनों सेम चीजें। और वर्कर्स को रखते हैं किससे, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अलग, सेपरेटेड। ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है अलग, सेपरेट करना। फॉर्मल रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड्स नाउन है, फॉर्मल एडजेक्टिव है। औपचारिक रिकॉर्ड से इनको दूर रखते हैं, मतलब इनके नाम उसमें शामिल नहीं करते हैं रिकॉर्ड में। और कह रहा है यद्यपि, वाइल दो क्लोजेस को जोड़ता है, विपरीत उपवाक्यों को जोड़ता है, इसका मतलब ऑल्दो या दो है। क्या मतलब है, ऑल्दो या दो। यद्यपि वर्कर्स डेथ, ये वर्कर्स कैसे हुआ, ये बताया हुआ है मैंने कि अगर कोई बहुवचन संज्ञा है, एस दे रखा है लास्ट में, तो अपोस्ट्रोफे ही लगेगा। अगर मैं ऐसे लिख देता इसको वर्कर्स, तो इसका मतलब एक ही वर्कर की बात हम करते तब लगता। यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा हैं इसलिए वर्कर्स ऐसे होगा, ठीक है, ये एक वर्कर की बात है तब होता। यद्यपि जो वर्कर्स की डेथ है ये हेडलाइंस बनती हैं, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, वैसे ये पूरी एक फ्रेज है। वहीं दूसरी तरफ इंजरीज, चोट जो है, किस कारण से चोट, इन कारणों से, प्रदूषित पानी के कारण, एसिड ड्रेन्स के कारण, अनस्टेबल लैंडस्केप्स के कारण और डिग्रेडेड रोड्स के कारण। एक तो ये, और दूसरा चाइल्ड लेबर। ना तो इंजरीज यहाँ पे दिखाई जाती हैं अखबारों में और ना ही चाइल्ड लेबर की सूचना यहाँ पे छपती हैं। तो ये जो चाइल्ड लेबर यूज, ये पूरा सब्जेक्ट है, इंजरीज के साथ कंबाइन करके देखिए। और डू नॉट जो है वो इसको छोड़ा है, अंडरस्टूड कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जैसे ये कह रहा है कि ये तो हिट द हेडलाइंस बट दे डू नॉट हिट द हेडलाइंस, है ना। ये डू नॉट के बाद में ऐसा मानिए कि इसका मतलब भी है हिट द हेडलाइंस, कि वो तो हेडलाइंस बनती हैं, ये नहीं बनती है। इसने हिट द हेडलाइंस रिपीट नहीं किया है, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेगेसी कोल। लेगेसी कोल का मतलब है पुराना कोयला, वैसे लेगेसी विरासत को बोलते हैं, तो ये ओल्ड कोल है जो पहले से ही स्टॉक में है। फ्रेमवर्क का मतलब है तंत्र, स्ट्रक्चर या सिस्टम। इलीगल कोल इज करेंटली नॉट इजी टू सेपरेट। अब ये कह रहा है कि जो अवैध रूप से कोयला निकलता है, अब ये प्रश्न पूछा था, इसको सेपरेट करना मुश्किल सा ही काम है। किससे, पुराने कोयले से या फिर जिसकी नीलामी हुई है उस कोयले से। वंस इट हैज एंटर्ड द सप्लाई चेन, जब ये आपूर्ति श्रृंखला में मार्केट में पहुंच जाता है, सप्लाई जब इसकी हो जाती है, तो इसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। बट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इलीगल एक्सट्रैक्शन, लेकिन जो संभावित कॉस्ट है, कीमत है किसकी, गैरकानूनी रूप से एक्सट्रैक्ट करने की, गैरकानूनी रूप से खनन करने की, और ट्रांसपोर्ट नीड्स, जो इसको कोयले को कहीं पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट की जो आवश्यकता है ना, ये बढ़ने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। मतलब नीड्स टू गो अप, ये ट्रांसपोर्ट जो है और इलीगल एक्सट्रैक्शन है, इसको नीड है, बढ़ाने की जरूरत है। मेघालय ऑलरेडी हैज अ फ्रेमवर्क, मेघालय का पहले से ही एक सिस्टम है, तंत्र है, टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज अंडर द MMDR एक्ट। इस अधिनियम के तहत इसका एक तंत्र बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है इसको रोकने का, गैरकानूनी रूप से, अवैध रूप से खनन करना, परिवहन को और भंडारण को रोकने के लिए एक कानून बना हुआ है। इलीगल कोल सब्जेक्ट इज वर्ब, करंटली एडवर्ब, नॉट बी एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, इजी एडजेक्टिव। टू सेपरेट, ये आपका इन्फिनेटिव, किससे सेपरेट करना है, सेपरेट में फ्रॉम लगता है। लेगेसी या ऑक्शन कोल, या तो वो कोल जिसकी नीलामी हो चुकी है, ऑक्शन एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, या लेगेसी कोल है, पुराना कोयला, पुराने स्टॉक का कोयला। जब एक बार इट, ये आ रहा है इलीगल कोल के लिए, हैज एंटर्ड, प्रवेश कर चुका होता है, किसमें, सप्लाई चेन में, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एंटर के बाद प्रवेश करने के अर्थ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। अगर एंटर का मतलब प्रवेश करना हो तो इसके साथ हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता। लेकिन अगर एंटर इनटू लगाया है तो जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है साइन अ डील और अग्रीमेंट। साइन अ डील या इन्वॉल्व कर, मान लीजिए इन्वॉल्व इन एन अग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट में शामिल होना, है ना, साइन करना, डील, ये इस एंटर इनटू का मतलब है, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। वैसे एंटर का मतलब प्रवेश करना है तो आर्टिकल प्रिपरेशन लगेगा ही नहीं। तो इलीगल कॉल जो है वर्तमान में आसान नहीं है सेपरेट करना, किससे,
ऑक्शन या लेगेसी कोल से, पुराने कोयले से या ऑक्शन कोल से, यदि इसने एक बार प्रवेश कर लिया होता है सप्लाई चेन में। बट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इलीगल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब खुदाई करके बाहर निकालना है, ठीक है। इसका मतलब एक प्रकार से क्या है, एक्सट्रैक्शन का एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ड्रॉ आउट, है ना। ये इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग आउट, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग आउट, मतलब खनन करने का तरीका है ये। लेकिन जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, जो अपेक्षित कीमत है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये डिटर्मिनर है, ये आपका कंजंक्शन है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है किसकी, इलीगल एक्सट्रैक्शन की और ट्रांसपोर्ट की, उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट की वर्ब एंड नीड्स, इसको आवश्यकता है टू गो अप, ऊपर जाने की, मतलब कीमत बढ़नी चाहिए। मेघालय सब्जेक्ट ऑलरेडी एडवर्ब है, ये मैन वर्ब आपको दे रखी है। मेघालय के पास पहले से ही एक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। किस लिए ऐसा करने के लिए, ये बता रहा है पर्पस, इन्फिनिटिव पर्पस बताता है। किसके लिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए। किसके तहत, इस कानून के तहत। जब भी एक्ट का नाम आएगा वहां पे आपको द का प्रयोग करना है, ये बताया हुआ है मैंने पहले भी, ठीक है भाई। अब अपने को मैच द कॉलम वाली बात करनी है। तो एक्सट्रैक्शन क्या बताया था मैंने, एक्सट्रैक्शन का मतलब है रिमूवल मानिए, क्योंकि आप जमीन से बाहर निकालेंगे तो वहां से तो हट ही जाएगा, तो रिमूव करने का प्रोसेस है। वैसे ड्रॉइंग आउट होता है। पैटर्निज क्या होता है, पैटर्निज प्रोटेक्शन या सपोर्ट को बोलते हैं, सी से जुड़ेगा। अंडर रिपोर्ट क्या होता है, जितना है उससे कम रिपोर्ट करना, रिपोर्ट लेस देन द एक्चुअल फिगर। सुपरविजन क्या होता है, मॉनिटरिंग, निगरानी, ओवरसाइट। और फ्रेगमेंटेड, ब्रोकन इनटू पार्ट्स, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, सेपरेटेड, डिवाइडेड, ये सब मतलब होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आज के सेशन में जो हमारे पास क्विजेस थे उनकी। पहला पूछा आपसे कि ग्रिम का मतलब क्या है, तो ग्रिम का मतलब है सीरियस एंड डिस्टर्बिंग, मतलब गंभीर को बोला था हमने। फिर है कि क्या ऑथर का एटीट्यूड कैसा है, क्या ये रेट होल माइनिंग को अप्रूव कर रहा है, क्या ये कह रहा है, स्वीकृति दे रहा है, क्या सही कर रहे हैं, नहीं। इनडिफरेंस, क्या ये न्यूट्रल है, क्या नहीं, ये तो कह रहा है कि सब गलत है ये, है ना। और कहा था इसने केवल जुडिशियल इंटरवेंशन से क्या होगा, गवर्नेंस की भी आवश्यकता है, इसलिए क्रिटिसिज्म आ जाएगा गवर्नेंस फेलियर्स को लेकर। एडिटोरियल के अनुसार इलीगल कोल जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक नहीं है आपके पास, या लीगल कोल को मिक्स करने के कारण, मिक्सिंग विद लीगल कोल, कोर्ट रेस्ट्रिक्शन है क्या, पब्लिक डिमांड है क्या, ये बात हमने की नहीं है। तो यही बात की है, जब लीगल कोल के साथ मिक्स करते हो इसको, सप्लाई चेन में चला जाता है, तब ये सेपरेट करना मुश्किल होता है। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, ठीक है भाई। तो ये था अपना सेशन, आज का सेशन नंबर 33। कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।